हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टीजीटी केवीएस टीजीटी मैथ्स का जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब। तो देखो, ये 161 क्वेश्चन नंबर 161 है। इसमें लिखा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। इसका मतलब आर और एच जो है, बेस, रेडियस और हाइट का सम जो है वो 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया टीएसए कितना दे रखा है आपके पास, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और ये किसका है, ये सिलेंडर का है, सिलेंडर का है, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। सपोजिंगली ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये रेडियस हो जाएगी और ये पूरी की पूरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो वो कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर। तो जो जितनी सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस होती है, और उतनी हाइट ऐड कर लेते हैं हम इसमें, तो इनटू हाइट हो जाती है। ठीक है, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आता है। प्लस ऊपर नीचे दोनों सर्किल्स होते हैं, उनका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया मैंने। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, इसमें से भी अगर मैं करूंगी ना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा, एच प्लस आर बच जाएगा। तो ये जो एच प्लस आर है ना, 2 × 22/7 लिख दो। आर हमें पता नहीं है, एच इनका जो मल्टी, ये सम दे रखा है 37 ऑलरेडी दिया हुआ है, 1628। तो ये हमें टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, तो इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, आर निकल रहा है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 44 टाइम्स ये सॉल्व हो रहा है। आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है। ठीक है, 44 टाइम्स आ रहा है। अब 44 टाइम्स ये हो गया, तो फिर ये भी तो 44 है, 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो आर ये भी कैंसिल हो गया। आर बेसिकली 7 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब कोशिश करते हैं और क्या है। तो देखो, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वो होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि कोन का 1/3 हो जाता है फिर। ठीक है, पाई कितना है, 22/7 है। ये कितना आया, 7 × 7 आया। एच कितना है, एच हमारे पास था नहीं, लेकिन आर हमारा 7 आया, तो एच कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, एक 7 से कैंसिल। अब आपको ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, बेसिकली मैं क्या करती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले यहाँ। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15 × 30 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 12, एक 3 × 5 = 15, एक 16, 3 × 3 और एक 4। ये मेरे ख्याल से 4620 करके कुछ आ रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये देखो, मैं इतना इतना ये समझा रही थी, इस वाले स्टेप्स को आप गायब कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोग्राम इज टू बी ड्रॉन फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है। अब ये बोल रहे हैं दी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास इंटरवल 15-25। तो 15-25 के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है आप। ठीक है, तो इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखते हैं। देखो, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर कितना, 15। तो देखो, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी, सबसे पहले तो हम मिनिमम साइज ले लेते हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, उस उसकी उसका साइज लेंगे जो इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसका साइज जो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो उसका साइज हम यहाँ लिखेंगे, और इनटू फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला है ये। तो बेसिकली इसका जो साइज होगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास होगा
तो हम क्या करेंगे इसमें, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम साइज है, साइज कैसे निकालते हैं, इनका गैप निकाल सकते हो। तो देखो इसका गैप कितना आ रहा है 5, इसका गैप निकालोगे तो कितना आ रहा है 10, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, वो भी 10 है। तो ये ठीक है, ये समझ लेना, ये जिसकी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी निकाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 60। तो भाई आपको सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन कितना होगा, मेरे ख्याल से 60 इंटू 100 होगा। अब जिसको नहीं पता मीन कैसे निकालते, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। देखो जहां मैं शॉर्टकट कर रही हूँ वहां जा करके चैप्टर पूरा पढ़ो कि हाँ भाई इसमें हमें क्या नहीं पता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन का जो सम होगा वो 6000 आएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 60, इसमें से सपोजिंगली मैं वो सारे ऑब्जर्वेशन लिख रही हूँ, ये x3 सो ऑन कितने तक 100 तक, इतने ऑब्जर्वेशन थे, इनका सम आया 6000। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। अब सपोजिंगली इसकी वैल्यू, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 सो ऑन करके एक ऑब्जर्वेशन 60 था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया और इसकी जगह दूसरा लेकर के आ गए, कौन सा 210 लेकर के आ गए, इसकी 60 को रिप्लेस करके। तो भाई इसको चेंज करने के लिए, इन सब का ऐड करने के लिए मुझे कितना ऐड करूंगा, क्या मैं इसी को ही चेंज नहीं कर सकती। मैं अगर इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 150 आएगा आएगा। तो अब मैं क्यों ना, जो मैं न्यू ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रही हूँ उसका सम क्या होगा, इस 60 को, 60 से कितना ज्यादा है वो, 150 ही तो ज्यादा है। तो इसका मतलब जब मैं उसको 200 कितना करने वाली हूँ, 210 करने वाली हूँ, तो मैं केवल क्या करूँ, इस 6000 में क्यों ना 150 जोड़ दूँ। तो देखो कोई कोई भी चेंज नहीं आएगा, मैंने 150 यहाँ जोड़ दिया, 150 यहाँ जोड़ दिया, दोनों मिलकर के 210 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये इतना आ गया। अब वो कह रहे हैं मीन, तो मीन तो हमें पता ही है, अभी कहा था मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 60। अब देखो 164 में क्या कह रहे हैं, द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। मतलब सबका जो विड्थ है ना, अगर मैं एक अभी इंटरवल बनाऊंगी उसका विड्थ जो है वो 5 होगा हर एक इंटरवल का। लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इंटरवल इज 25। अब सबसे जो कम है, जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल का भी लोअर लिमिट है वो 25 है, तो अपर लिमिट कितना होगा 30 होगा, नेक्स्ट का 30 टू 35 होगा, नेक्स्ट का 35 टू 40 होगा, फिर 45 टू 45 होगा, फिर 45 टू 50 होगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अपर क्लास लिमिट का जो द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल। अब देखो 165 में क्या कह रहा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें मोड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है L प्लस F1 माइनस का F0 होता है, फिर 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। ठीक है, और इसी का ही इनटू में H हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होती है आपकी, F1 होती है, उससे ऊपर वाली F0 होती है, और ये F2 होती है। F1 F0 F2 हो गई। और इस ये जो लिमिट है ना, ये आप सबसे लोअर लिमिट है इस क्लास इंटरवल की, उसको हम L ले लेते हैं, और इनके बीच का जो गैप होगा ना 10, वो इसका H हो जाएगा। अब मोड निकाल लो, L कितना है 30 है, प्लस F1 कितना है 16 है, माइनस F0 कितना है 10 है, अपॉन में 2 इंटू F1 कितना अगेन 60 माइनस का 10 माइनस का F2 कितना आया 12 आया, और इंटू में क्या आया आपके पास H आया। ठीक है, 10 आया। तो अब थोड़ा कर लेते हैं इसको, यह आ जाएगा 6 अपॉन में 32, ये ना 32, और ये कितना होगा 22, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 10 ही आएगा। आप इसको कर लेना, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 36 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, और ये होता है आपका n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू एच होता है। ठीक है, अब ये सब देखने के लिए CF पहले निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, 5 में ये ऐड करते तो ये 30 हो जाएगा, फिर 30 में 25 ऐड करो तो कितना आता है 55, फिर 8 5 13, 5 1 6 1 7 73 हो गया, और 7 ऐड करो तो 80 हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका n आ गया है। n का आधा करते हैं हम,
तो n का आधा करोगे तो n/2 निकल के आ जाएगा। वो 40 है। वो 40 क्या बताता है कि हमें कौन सी इसमें से फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब 40 जो है इस वाले के अंतर्गत 40 आएगा, ठीक है, क्योंकि 55 इसी में ही है। तो इसमें क्योंकि उससे पहले 30 है, 40 आना चाहिए था आपके पास, है ना। जो फ्रीक्वेंसी है 40 लेनी है, 40 इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो जब इसके अंदर 40 आएगा तो इससे ऊपर वाला जो आपके पास वैल्यू है ना, उसको हम CF कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो क्लास होगी इसको ही हम L कहेंगे, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा उसको ही हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। ये बाई कुछ मिस प्रिंटिंग कुछ हो गया है। अब देखो इसको लिखेंगे, L कितना आया हमारे पास 20 आया, प्लस ये कितना है n/2 कितना आया, n/2 40 आया अभी हमारा। CF कितना आया 30 लिखा हमने। F कितना है, बेसिकली F ये होता है, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना उसको लेते हैं हम, तो वो कितनी है 25 है। और H कितना है 10 है। तो अब से सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 10/25 इंटू पर 10 आ रहा है। तो अगर हम इसे करें 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 2 जा 5 1 जा, यही हो रहा है। या 25 को 100 भी कर सकते थे आप, 2 दूनी 4, 24 आ रहा है इसका। तो डी वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड ऑफ द मोर देन टाइप ogive इज दिस इंडिकेट्स, ठीक है। लेस देन और मोर देन टाइप ogive जब बनाया उन्होंने, ठीक है, उसमें एक पॉइंट आया और उसमें 29.6 एंड 45.2 ऐसे दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो इसका मीनिंग ना बेसिकली क्या होता है, ये मीडियन को दिखाता है कि मीडियन आपका क्या है, जिस पॉइंट पे एक्स यहाँ टच करता है ना, इसी को हम मीडियन कहते हैं। देखो आप 168 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर रेड, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी, तो दैट इट इज रेड है। तो P इज इक्वल्स टू कितना होगा, x/12 होगा, क्योंकि ये रेड बॉल्स है। 12 में से x रेड बॉल्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू x/12। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। नाउ 6 मोर रेड बॉल्स आर एडेड टू द बैग, अब उसमें 6 और ऐड कर दी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज 2p। तो अब 2p इज इक्वल्स टू x+6 और 12 में 6 और ऐड गई है तो 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व, इसको p मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p इज इक्वल्स टू x+6 अपॉन 18 इंटू 2। अब देखो ये दूसरा हो गया, दोनों को इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू x+6 अपॉन में 18 इंटू 2। 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x 3x और x+6 होगा। इसको हम करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, x जो हो रहा है 2 3 6 हो रहा है, ठीक है। 3 हो रहा है, x3 हो रहा है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स, x कितनी आ रही है 3 आ रही है, हमारी डी ऑप्शन करेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई हुज फर्स्ट डे इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। अब जुलाई में देख लेते हैं, JULY, जुलाई में कितने डेज होते हैं 31 होते हैं। हम तो ऐसे करते हैं अपनी, देखो इसमें ये वाला जो होती है ना वैल्यू, उसको हम कहते हैं जनवरी, ये 31 होता है, ये 30 होता है गैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जुलाई में 31 आ रहा है, तो इसमें ऐसे डेज हमें याद रखने का तरीका है ये मेरा। तो ये 31 हो गए, ठीक है। कितने डेज हैं 31 डेज हैं। अब आपको पता है कि हर 31 डेज है तो मतलब 4 वीक तो आते ही आते हैं हर एक महीने, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई हुज फर्स्ट डे इज सिलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ मंडे। नॉट अ मंडे के लिए पहले मंडे वाला बताओ कि अगर वो मंडे होता तब क्या होता। अगर मंडे होगा, फर्स्ट डे अगर सपोजिंगली मंडे है, ठीक है, फर्स्ट डे मंडे है तो उसमें कितने मंडे आएंगे, 5 मंडे आएंगे, राइट। तो मंडे जो नहीं होंगे वो रेस्ट कितने बच गए आपके पास, अगर फर्स्ट डे मंडे है तो रेस्ट डे कितने बचेंगे आपके पास, 31 में से कर लो आप, 31 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 626 हो जाएगा। इसका मतलब जो मंडे ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल्स टू कितना होगा 26 अपॉन में 31। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, अ बायस डाइस वाज रोल्ड 600 टाइम्स, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरियस आउटकम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, इसमें ये दे दिया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर आउटकम प्रोबेबिलिटी, हमें जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो फ्रीक्वेंसी परफेक्ट स्क्वायर है, उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो परफेक्ट स्क्वायर एक तो 4 है, एक तो 1 है, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 160 प्लस का 50 अपॉन में 600 टाइम्स कह रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 6 5 221/600, ये से करिया 3 7 जा 3 2 जा, तो ये जरा 7/20, तो देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अ स्कूल हैज 4 क्लब्स, ठीक है, एक स्कूल के पास ABCD 4 क्लब्स है। क्लास 9th हैज 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, 9th में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। इट्स 6 स्टूडेंट्स आर इन क्लब ए में 6 हैं, इन क्लब बी 7, 2 इन सी और रेस्ट इन डी। तो मतलब देखो कितना होगा, 6 और 6 12 और 1 13 14 15, मतलब डी में 15 है। अ सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास ऑफ act as class monitor, the probability that the selected student is from A और D। देखो इवेंट, अगर किसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कह रहे हैं जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे ना, वो 6 और डी के स्टूडेंट होनी चाहिए। तो फेवरेबल 6, सॉरी ए और डी, ए कितना है 6 और इसके कितने 11, तो 6 प्लस 15 और मतलब ऐड होता है, टोटल कितने 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 21/30, इसको और करें तो 3 सत्ते 10, तो ये 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। 172 में दिखता है बॉक्स कंटेन डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 10 to 90, ओके, एक में 10 से 90 तक के नंबर लिखें। इफ इन डिस्क इज वन है ये, सॉरी नॉट इन, वन डिस्क is drawn at random from the box, the probability that its number on I बार on the disk is having both digit prime is। अच्छा अब देखो वो कह रहे हैं कि जो दोनों की दोनों डिजिट्स आनी चाहिए, एक क्या था, एक डिस्क था जिसमें कि 10 से लेकर के 90 तक के नंबर लिखे गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो उसमें डाइस में नंबर आना चाहिए, उस डिस्क में जो नंबर आएगा उसकी दोनों डिजिट जो है वो प्राइम होनी चाहिए। तो इसके बाद देखो प्राइम कौन कौन सी होंगी, पहले प्राइम नंबर लिख देते हैं, 2 है 3 है और 4 नहीं है, फिर प्राइम नंबर है 5 है, 6 है नहीं, 7 है 8 है नहीं, 9 है नहीं, ठीक है, बाकी नहीं है कोई भी। तो अब इसमें दूसरी डिजिट, दोनों ही डिजिट देखो 10 के बाद क्या है, 10 के बाद सीधे हमारे पास दोनों डिजिट प्राइम होनी चाहिए, तो मतलब ये इसमें या तो 2 2 हो, या तो 2 3 होगा, या 2 5 होगा, या फिर 2 7 हो, ठीक है, दोनों डिजिट इसमें प्राइम होनी चाहिए, हो गई प्राइम। फिर 32 में भी, इसमें भी 3 में भी होगा एक, या तो 32 होगा, या तो 33 होगा, या तो 35 होगा, या 37 होगा, इसमें भी यही होगा। तो इसका मतलब ये कितने हैं, 4 चको 16, 16 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं अगर हम देखें, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास अ, अ, 10 से लेकर के 90 तक ना, वो वैसे तो गैप कितने का होता है, 80 का होता है, लेकिन 10 को भी इंक्लूड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, तो 16, सॉरी ये 16 आउट ऑफ अपॉन 81 था, ठीक है। नेक्स्ट था ऑल दी रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 52 कार्ड के बाद ये रेड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, रेड ब्लैक हो गया, उसमें भी ये आपके पास रेड में डायमंड आ जाता है और हार्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें स्पेड आता है, ठीक है, इसमें ये तो एक तो क्लब आएगा और एक स्पेड आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है, ये हो जाएगा दोनों ब्लैक में। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होता है हमारे पास तीन तीन आपको पता होगा, किंग किंग क्वीन और जैक करके 3 हमारे पास फेस कार्ड सब में होते हैं, ठीक है, बाकी रेंड जो बचे हुए होते हैं ना, 3 ही हो गए, फिर 1 से लेकर के और 9 तक के और कार्ड होते हैं इसमें, ये 1 से पूरे 9 तक के, तो 10 ही हो गए, 13 कार्ड्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है।
अब 26 के ये होते हैं, ठीक है। ये आप फिर से क्लास 10 की बुक खोलना, फटाफट से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। अब हम ये बेसिकली अपना क्वेश्चन कर रहे थे, ये कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, रेड, ऑल दी रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। रेड फेस कार्ड, अब रेड फेस कार्ड तो केवल कितने होंगे, तीन, ये तीन, ये तीन और तीन कितना होता है, छः। छः इसमें से हटाने हैं, 52 में से छः हटा दो तो कितना बचेगा, 46। तो टोटल उसके पास कार्ड कितने बचे हैं, 46 बच गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रीशफलिंग देम, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड इज। अब अगर हम, वो जो कार्ड होगा वो फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, थ्री, 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 तो टोटल तो 12 ही होते हैं ना। अब ये देखना था कहीं ये रेड तो नहीं था, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, देखते हैं, अब इसको करके देखो कितना आ रहा है ये। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अगर ये ना सिर्फ, अगर मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन पेपर से देख लेना। वैसे तो 6/23 आ रहा है, लेकिन अगर ये रेड कार्ड होता, दैट दी रेड कार्ड, अगर ये रेड कार्ड ड्रॉन, या फिर यहाँ पे लिखा होगा रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो तब जा करके ये आपके पास 6/23 होगा, जिसकी वैल्यू 2 3 जा 6, सॉरी, ये कितना होगा, पी ई अपॉन में 6/46 होगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 3, तो ये 3/23 आएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका ना हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड ना स्क्वायर कर दो, अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों कर रही हूँ। अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह में 1 अपॉन में ये भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं अभी वही लिखने वाली। तो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगी, करो फटाफट से। कॉसेक थीटा प्लस का ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल कहते हैं, ये ऐड कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में उसी से घटा भी दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से कैंसिल कर दो, कॉट तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, नीचे हो जाएगा 2 कॉट थीटा, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ कितना सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, पी स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, +1 हो जाएगा, पी स्क्वायर -1 होगा। ये यही तो हमें करना, लेके आना था, बाद में हम वैसे तो कल कर लेंगे, ठीक है। ये सेम हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक को हम 1 अपॉन में साइन लिखते हैं, और कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट को हम लिखते हैं, कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। कॉस थीटा साइन ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 अपॉन में कॉस बच गया है। अब 1 अपॉन में कॉस बेसिकली क्या है, और ये भी दे रखा है पी स्क्वायर प्लस का 1/पी स्क्वायर -1 आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो बेसिकली पी स्क्वायर -1/पी स्क्वायर +1 कितना आ रहा है हमारा, कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। प्लस प्लस देखो नेक्स्ट है, इफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ टेन क्यूब थीटा माइनस का कॉट थीटा। देखो इसको मैं x लिखूँ तो क्या मैं इसको 1/x लिख सकती हूँ, सबको पता है कॉट 10 का ही इनवर्स होता है। ये इज इक्वल टू 5 आ रहा है, इसको मैं लिखूँ तो ये x³ माइनस का 1/x³ आता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको इसको बाद में बता भी दूंगी कि कैसे निकालते हैं। ये होता है a³ प्लस का 3a के बराबर होता है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसमें a³ क्या है, ये आपका a होता है, ठीक है। a³ कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, +3 × a मतलब 5 × 3 = 15। आप सॉल्व करके करोगे तो 5 × 5 = 10,
और ये कितना होगा 4 1 140 हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। बेसिकली ये किसका, ये फॉर्मूला निकल के को एक्सपेंड करना पड़ता है ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से, उससे डायरेक्ट शॉर्टकट आप ये वैल्यू याद कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस 3 के बराबर होती है, अगर ये कंडीशन ऐसी दी हुई है तो ए क्यूब प्लस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। अब इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, सी जो है वो एक्यूट एंगल आपका बना दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो फटाफट से साइन सी और कॉस सी निकाल देते हैं। तो देखो साइन सी कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और ये कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली ए बी और बी सी, ए बी बी सी अपॉन ए सी। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ये जो टर्म है ना, ये दो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, तो जो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स होती है उसकी तीसरी साइड से हमेशा उसका सम ज्यादा ही होता है, तभी ट्राइंगल बनाएगा। ये इससे हमेशा बड़ा है, AC से बड़ी वैल्यू है, तो डेफिनेटली वैल्यू क्या आएगी हमेशा, जैसे आपने देखो 4/2 लिखा तो 2 2 जा 4, बड़ी वैल्यू लिखी, चाहे आप 3/2 लिखो तो 3 1 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगी। इसका मतलब हमेशा हमेशा कितना होगा, मोर देन 1 ही वैल्यू आएगी। अगर ऊपर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन 1 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ दिस इज कितनी होगी, इसको करना पड़ेगा है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा होता है या नहीं होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 1 आता है हमेशा। क्यों, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इंटू ये कॉसेक जो होता है, sec² थीटा जो होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1/cos² थीटा कैंसिल होगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बस लास्ट के दो रह गए, फटाफट खत्म करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड 30 मीटर हाइट पे ये फ्लाई कर रही है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर। एक स्ट्रिंग इससे लगी हुई है, वो 60 मीटर जो है लंबी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो slackness in the string, the length of elevation of the this from, ये आपका लेंथ ऑफ एलिवेशन बताना है। मैंने इसको थोड़ा बहुत बताया है एक वीडियो पे, जिसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताई है, आप उसको चेक करिएगा तो आपको एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों समझ में आ जाएगा। इसका हमें केवल अभी एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है इसका एक्यूट एंगल। तो इसको निकालने की क्या टेक्निक है, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में ये रिलेशन होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि 30/60 है, विच इज इक्वल टू 1/2। तो साइन जो थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, ये साइन 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर। ये 50 मीटर हाई एक टावर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये जो दो कार से, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दो कार हैं, उनको वहां से देख रहा है। टावर विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 एंड 45। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन एक हमें ये लाइन खुद से इमेजिनेशन लाइन कहते हैं, इसको ड्रॉ करनी पड़ती है, उससे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये बनेगा आपका 30 डिग्री का, और जो कि दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ही होंगे। यहाँ इसलिए डिटेल नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा चुका है। इसके क्वेश्चंस में और डिटेल से करा दूंगी, भी पेपर सॉल्यूशन हो रहा है इसलिए जल्दी करा रही हूँ। ये 45 डिग्री का बनेगा, तो ये भी यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। अब आगे पूछ क्या रहे, वो कह रहे हैं डिस्टेंस बतानी इन दोनों गाड़ियों की, ए बी निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ए बी कैसे निकल के आएगा, अगर मैं इन ये निकाल दूं, ये निकाल दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास 10 होता है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसका नाम लिख देती हूँ पी, पी सी। तो पी सी अपॉन में ए पी कितना आया, 50 अपॉन में ए पी। फिर से इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/√3, 50 अपॉन ए पी। ए पी निकल के आ जाएगा, तो वो बताओ मुझे ए पी कितना आ रहा है, ए पी
ए भी निकल के आएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 50√3 आ रहा है, ठीक है। ये निकल के आ गया 50√3। इसका चेक करो कितना आ जाएगा, अगेन ये 10 ही है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास PC अपॉन में PB, राइट। ये 1 होता है तो PC कितना है 50 है, देखो इसको, ये 50 अपॉन में PB हो जाएगा, तो PB कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, ये 50 प्लस √3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी होगा ना वो बेसिकली 50√3 प्लस 50 के बराबर होगा, तो यहाँ से 50 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, इतना मीटर है ये। तो अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मैं कहूँगी बहुत आसान क्वेश्चंस थे, आसान भी आसान तो है इसके क्वेश्चंस, मैंने पूरा पेपर देखा है, आपको करवा भी रही हूँ, आपको कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा कि पता नहीं कहाँ हवा से आ रहा है। 9th और 10th की मैथ से आ रहा है, बेसिक है, लेकिन हमको ही सॉल्व करने में इतना टाइम लग जा रहा है, वहाँ टाइम का बहुत ध्यान रखना होगा, इसलिए ये अभी इतना लेंदी हो रहा है, आपको इसको शॉर्ट करना है, बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस होगी उतने